नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौर में भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक असमानता बहुत तेजी से बढ़ी है। इस दौरान गरीब और ज्यादा गरीब हुए, जबकि देश के सबसे अमीर उद्योगपतियों की संपत्तियों में 35% का इजाफा हुआ है। ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसका शीर्षक है इनइक्वालिटी वायरस, यानी असमानता वायरस। यह रिपोर्ट हमें बताती है कि किस तरह से कोरोना महामारी के चलते अर्थव्यवस्था को लकवा मार गया। इसके चलते लाखों भारतीयों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। लेकिन महामारी के इस दौर में भी अरबपतियों के बड़े मजे रहे। महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 35% बढ़ गई है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि उदारीकरण के दौर ने किस तरह अमीरों को और ज्यादा अमीर बनाया और जो गरीब थे वो गरीबी के दलदल में धंसते चले गए। इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि साल 2009 से लेकर 2020 तक भारत के चुनिंदा अरबपतियों की संपत्ति में 90% का इजाफा हुआ है। इन धन कुबेरों की संपत्ति 422.9 यानी 422.9 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति वाले देशों में अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्रांस के बाद 6वें नंबर पर अपने देश का नाम है। पिछले साल मार्च में भारत सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा और संभवतः सबसे सख्त लॉकडाउन लगाया। इस दौरान देश के शीर्ष 100 अरबपतियों की कुल संपत्तियों में 12.97 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई। गौरतलब है कि साल 2020 के बजट में केंद्र सरकार ने अगले 5 सालों में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा था। आपको याद होगा ये बात। ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनी तो जरूर, लेकिन भारत की नहीं बनी, पूंजीपतियों की बन गई। इन अरबपतियों ने कोरोना महामारी जैसी दैवीय आपदा से मिले अवसरों को जमकर भुनाया। आपदा में अवसर तलाशने का काम इन लोगों ने बड़े ढंग से किया और केवल 1 साल में ही अपनी इकोनॉमी ट्रिलियन डॉलर वाली बना ली। 12.97 ट्रिलियन डॉलर की रकम कितनी बड़ी होती है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर इस रकम को बराबर बांटा जाए तो भारत में गरीबी की रेखा के नीचे जीने को मजबूर 13 करोड़ 80 लाख गरीबों में से हर आदमी के हिस्से में 94,045 रुपए आएंगे। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि लॉकडाउन के दौर में देश के टॉप के अमीरों के पास दौलत की सुनामी आ रही थी। तब पिछले साल केवल अप्रैल के महीने में औसतन हर घंटे 1,70,000 लोग नौकरियों से निकाले जा रहे थे। लूट के इस खेल का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि देश के सबसे बड़े 11 अरबपतियों ने कोरोना महामारी के समय जितनी रकम बटोर ली, उतनी रकम से मनरेगा जैसी योजना को अगले 10 साल तक चलाया जा सकता था। इसके अलावा देश के स्वास्थ्य मंत्रालय को अगले 10 साल तक अच्छे से चलाने के लिए भी यह रकम काफी थी। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि कोरोना के दौर में पूरी दुनिया में जिस तरह अमीर गरीब की खाई चौड़ी हुई, वैसा पिछले 100 सालों में नहीं देखा गया है। इस दौरान भारत की श्रमजीवी आबादी, मतलब मजदूर और किसान, सबसे ज्यादा पीड़ित रहे। ऑक्सफैम की रिसर्च बताती है कि देश में मौजूद 122 मिलियन नौकरियों में से 75% नौकरियां खत्म हो गई। सबसे ज्यादा मार उस तबके पर पड़ी जिसके पास तकनीकी शिक्षा का अभाव था। यह बात जाहिर है कि यह तबका मजदूरों और रोज कमाने खाने वालों का होगा। यह लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते थे, मजदूरी तो वर्क फ्रॉम होम होती नहीं है, और महामारी के दौर में तकरीबन 50 लाख से ज्यादा मजदूरों की रोजी छिन गई। इन लोगों के पास अपना और परिवार का पेट पालने का कोई चारा नहीं रहा। महामारी ने देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर डाला। कोविड-19 से प्रभावित होने वाले लोगों को सामाजिक और आर्थिक वर्गों में क्लासिफाई करने वाले, वर्गीकृत करने वाले आंकड़े सरकार के पास नहीं है। कोरोना पॉजिटिव केसों के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा है। इस दौरान गरीब और समाज में हाशिए पर रह रहे तबकों के बीच संक्रमण के फैलने की गति सबसे ज्यादा रही। वैसे तो महामारी किसी जाति या धर्म को देखकर नहीं आती,
लेकिन ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक 37.2% एससी और 25.9% एसटी समुदाय के लोगों के पास घर में शौचालयों की सुविधा नहीं थी और ये लोग सामूहिक शौचालयों का इस्तेमाल करते थे। यह स्वस्थ भारत मिशन का एक हकीकत है। मुंबई का धारावी का इलाका इसका एक उदाहरण है, जहां एक शौचालय के बाहर लंबी लंबी लोगों की लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइन लगी देखी जा सकती है। महामारी के दौर में लैंगिक असमानता की खाई और चौड़ी हो गई। इस दौरान महिलाओं में बेरोजगारी की दर 15 से बढ़कर 18% हो गई। इसके चलते देश की जीडीपी को 8% यानी $218 बिलियन का नुकसान हुआ। कोरोना महामारी के दौरान महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के मामले भी बढ़े। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान नवंबर 2020 तक घरेलू हिंसा के मामलों में 60% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।